गुड मॉर्निंग लर्नर्स। आपका अपना ज्ञानोदय इंग्लिश क्लास अब आपकी सेवार्थ वीडियो इंग्लिश लेसन्स भी लेकर के प्रस्तुत है। बिना किसी विलंब के सीधे हम अंग्रेजी कैसे सीखें, हाउ टू लर्न इंग्लिश इन अ वेरी इजी वे। बहुत सामान्य तरीके से, बहुत सहज तरीके से यदि हम इसके स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखते रहें, समझते रहें, प्रैक्टिस करते रहें दोस्तों, तो अंग्रेजी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए बात करते हैं अंग्रेजी में सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए या किसी भी लैंग्वेज में सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए हमें तीन चीजों की आवश्यकता होती है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं। मैं आपके सामने बताऊं कि वो तीन चीजें हैं। पहले नंबर पर सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पर वर्ब और तीसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट। यही तीन नाम मैं आपके सामने स्क्रीन पर लेकर के आ रहा हूं। हमें अंग्रेजी में सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है। पहले नंबर पर है सब्जेक्ट, दूसरे पर है वर्ब और तीसरे पर है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट पहला, वर्ब दूसरा और ऑब्जेक्ट तीसरा। दोस्तों ये क्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी में एक बहुत बड़ा पार्ट क्रम से ही सही बनता है। क्रम बिगड़ा तो अंग्रेजी का सेंटेंस भी बिगड़ जाता है। तो चलिए इन तीनों को परिभाषित करें। सब्जेक्ट को एक नाम और देते हैं, अंग्रेजी में डूअर, अंग्रेजी में एक्टर, अंग्रेजी में परफॉर्मर, हिंदी में कर्ता। इन कर्ताओं को हमने दो ग्रुप में बांटा है, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल से आप अच्छी तरह से परिचित हैं। सिंगुलर जहां एक की संख्या दिखती है, जैसा कि ही एक की संख्या को दिखाता है, शी बोलने से एक की ही संख्या दिखती है और इट भी एक को ही दिखाता है। ही, शी और इट ये तीनों सब्जेक्ट सिंगुलर हैं। ही मेल मेंबर्स के लिए, शी फीमेल के लिए और इट लाइफलेस थिंग्स के लिए, निर्जीव चीजों के लिए। फिर आगे बढ़े, दूसरा है प्लूरल अर्थात बहुवचन, मतलब एक से अधिक की संख्या का बोध जिन शब्दों से हो वही प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, प्लूरल डूअर्स हैं। यू, वी और दे ये तीनों प्लूरल हैं। मैं जब आपको एड्रेस करते हुए बोलता हूं कि यू आर माई स्टूडेंट्स, तो यू मैं आप सभी के लिए कहता हूं, तो यू सब्जेक्ट प्लूरल है, वी सब्जेक्ट प्लूरल है। कई बार हमको फिल्मों में कुछ अलग भाव से प्रस्तुत कर देते हैं, हम आपके हैं कौन, हम आपके दिल में रहते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन हम तो प्लूरल है दोस्तों। जब तक मेरे साथ कोई एक और ना हो, एक से अधिक हो, हम दो, हम तीन, हम चार, हम सब, तो हम प्लूरल है, वी प्लूरल। और दे इसका अर्थ होता है वे, ये भी प्लूरल है। वी, यू, दे ये तीनों प्लूरल है। और एक शब्द छूटता है दोस्तों, वह है आई। आई के विषय में कुछ भ्रांतियां हैं, अलग अलग विचार सुनने को मिलते हैं, लेकिन आई को हम बिना किसी दुविधा के, संशय के, हमें एक शब्द पर ध्यान देना है। आई को प्लूरल मानना है, प्लूरल का दर्जा देना है। मैं अत्यंत सहज शब्दों में, अत्यंत सहज उदाहरण के रूप में आपके सामने बताने की कोशिश करता हूं कि आई को प्लूरल का दर्जा क्यों दिया गया है। आपके आसपास ही एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। आपके घर पे, आपके पड़ोस में कोई ऐसा परिवार हो जहां तीन सगे भाई हैं, तीनों सगे भाइयों की उम्र में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। वे अध्ययन के लिए विद्यालय जाते हैं। प्राइमरी क्लास से ही उन तीनों भाइयों के साथ किसी चौथे की दोस्ती हो जाती है। वह चौथा दोस्त उन तीनों भाइयों के साथ इतना घुल मिल जाता है, उनकी दोस्ती इतनी प्रगाढ़ हो जाती है, वे इतने इंटीमेट हो जाते हैं। उस चौथे की आदत, संस्कार, प्रकृति, ये सब उन तीनों भाइयों के साथ, तीनों भाइयों के परिवार में इतना मेल खाते हैं। उन तीनों भाइयों और चौथे के बीच के आपसी व्यवहार को, स्वभाव को, स्नेह को देखते हुए उन तीनों भाइयों के घर पे उनके माता पिता ये कहने को मजबूर हो जाते हैं कि हमें तो लगता ही नहीं कि हमारे 3 बेटे हैं, बल्कि हम तो ये मानते हैं कि हमारे 4 बेटे हैं। गौर करिएगा, उस परिवार में चौथा
वास्तविक पुत्र नहीं है, उस चौथे को पुत्र का दर्जा दिया गया है, बेटा माना गया है। बिल्कुल ऐसा ही अंग्रेजी में हमारे पास 3 सगे प्लूरल हैं, वी, यू और दे। दोस्तों, आई को उसके नेचर को देखते हुए, उसके स्वभाव को देखते हुए प्लूरल का दर्जा दिया हुआ है। इस तरह से प्लूरल में आई को मान करके हमने और भी एक संख्या बढ़ाई हुई है। आई, वी, यू, दे सारे के सारे प्लूरल हैं, ही, शी, इट ये सब सिंगुलर हैं। आज सब्जेक्ट के रूप में चर्चा इतनी ही पर्याप्त है। आज की पहली क्लास है, बेसिक क्लास है। जरूरी है कि आप हर वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, समझें, तो ही अंग्रेजी मुमकिन है। दोस्तों, स्किप ना करिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं दूसरे स्थान पर, वर्ब, जिन्हें आप पढ़ते आ रहे हैं अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, परंपरागत तरीके से बुकिश लैंग्वेज के साथ में उन्हीं नामों को बार बार आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। एक है, इंग्लिश में बोले तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, उन्हीं को यदि हिंदी में कहें तो मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। दोस्तों, इन शब्दों को और अच्छे से समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए हमने इनके नाम को चेंज किया है। इनका नाम हमने कर दिया है, जो मेन वर्ब है, जो मुख्य क्रिया है, उसको हम यहां जानेंगे अपनी क्लास में प्लस एक्शन वर्ब्स के नाम से, और जो हेल्पिंग वर्ब है और सहायक क्रिया है उनको हम जानेंगे माइनस एक्शन वर्ब्स के नाम से। बहुत सामान्य सी बात है, शब्दों से ही बात समझ में आ जाती है कि प्लस एक्शन वर्ब मतलब ऐसे सारे के सारे वर्ब्स, ऐसी सारी क्रियाएं जिन्हें नहीं बोलने की स्थिति में, नहीं बोलने की शर्त में, ऐसी कोई कंडीशन है, प्रतिबंध है कि आपको बात ही नहीं करना है, फिर भी आप अपनी बात किसी न किसी एक्शन के माध्यम से, संकेत के माध्यम से रख सकते हैं। तो जिन शब्दों को हम संकेत में ढाल सकते हैं, एक्शन में ढाल सकते हैं, उन्हें ही हम प्लस एक्शन वर्ब के नाम से जानते हैं। आपके सामने मैं एक दो एक्शन करके दिखाता हूं, आप देखिएगा, समझ जाइएगा। एक्शन मैं बोलूंगा, शब्द शायद आप बताएं। मैंने एक्शन किया खाने का, मैंने एक्शन किया पीने का, मैंने एक्शन किया लिखने का, मैंने एक्शन किया पढ़ने का। तो जिन शब्दों को हम एक्शन करके दिखा सकते हैं उन्हें ही हम प्लस एक्शन वर्ब के नाम से जानते हैं। और इसके विपरीत यह भी नाम से साफ है कि माइनस एक्शन वर्ब जिनको हमने नाम को रिप्लेस कर दिया है, हमने नया नाम दे दिया है, वह है हेल्पिंग वर्ब, और सहायक क्रियाओं के नाम पर हमने नाम दिया है माइनस एक्शन वर्ब। इन माइनस एक्शन वर्ब को मैंने पहले कहा, नाम से ही साफ है कि इन शब्दों को हम किसी प्रकार से एक्शन में नहीं ढाल सकते हैं। और ये माइनस एक्शन वर्ब आप जानते हैं कितने होते हैं टोटल? देखिएगा, इन माइनस एक्शन वर्ब को, जिन्हें हम 2 नाम से पढ़ने वाले हैं, ये 2 नाम कौन कौन से हैं? एक प्लस एक्शन वर्ब और एक माइनस एक्शन वर्ब। ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर भी है। और ये 24 माइनस एक्शन वर्ब होते हैं, जो आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। इस 24 में से 5 मैं आपके सामने रखता हूं आज दोस्तों। वो है इज, एम, आर, वॉज और वर। इज मतलब है, एम मतलब हूं, आर मतलब है या हो, वॉज मतलब था, और थी, वर मतलब थे। क्या इन 5 माइनस एक्शन वर्ब्स में से किसी का भी हम एक्शन कर सकते हैं? इज मतलब है एक एक्शन करके दिखाइए, मुमकिन नहीं है। एम मतलब हूं का भी एक्शन नहीं है। आर मतलब है या हो, इनका भी एक्शन नहीं हो सकता है। इसलिए इन सभी शब्दों को क्रिया शब्द होने के बावजूद हम इनमें किसी प्रकार की क्रिया करके नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए इनका नाम रखा गया है माइनस एक्शन वर्ब। क्लियर? अंडरस्टूड? बिल्कुल साफ है, कोई दुविधा वाली बात नहीं है। तो प्लस एक्शन वर्ब में एक्शन करके दिखाया जा सकता है, माइनस एक्शन वर्ब में एक्शन करके नहीं दिखाया जा सकता है। और दोस्तों, इसका दूसरा अंतर भी होता है, प्लस एक्शन वर्ब्स के 3 फॉर्म्स होते हैं और माइनस एक्शन वर्ब्स के मात्र 2 फॉर्म्स ही होते हैं। वो प्लस एक्शन वर्ब्स के 3 फॉर्म्स कौन कौन से हैं, ये भी आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ये 3 फॉर्म आपके हैं, ये आपके स्क्रीन पर देखिए। अभी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जैसे मैंने नाम किया तो हो सकता है आपके मन में कोई ऐसी बात आ जाए कि पार्टिसिपल शब्द क्या है। मे भी आप में से कुछ परिचित हो, कुछ ना भी हो, तो पार्टिसिपल अर्थ को यदि हम
स्पेल करें दोस्तों, शुरू के 4 अक्षर को ही बोल दीजिए तो इसका अर्थ आपके सामने आ जाता है। पहला अक्षर है P, दूसरा है A, तीसरा है R, चौथा है T। पार्ट। पार्टिसिपल का अर्थ ही होता है पार्ट, और चूंकि इसका नाम है पास्ट पार्टिसिपल तो यह पास्ट का ही एक और भाग है, इसलिए इसका नाम पड़ा है पास्ट पार्टिसिपल। तो ये 3 फॉर्म्स होते हैं, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल, जबकि माइनस एक्शन वर्ब्स के मात्र 2 ही फॉर्म्स होते हैं, प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म। तो जो 24 माइनस एक्शन वर्ब्स हैं उनमें से जो 5 मैंने आज आपको शेयर किए हैं दोस्तों, इज, एम, आर, वॉज, वर, जिनकी पूरी लिस्ट आप अगली क्लास में देख पाएंगे। उसमें और डिटेल पे चर्चा होती रहेगी, जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी वैसे वैसे उस पर प्रकाश डाला जाएगा। तो 5 माइनस एक्शन वर्ब को 2 फॉर्म्स में ढालते हैं, इज और एम का पास्ट है वॉज और आर का पास्ट है वर। इसकी खूब प्रैक्टिस करनी होगी, कंठस्थ करना होगा यदि आसानी से बात करनी है तो। इज और एम का पास्ट है वॉज और आर का पास्ट है वर। हम उल्टा करके देखते हैं, इज और एम का पास्ट है वॉज तो वॉज का प्रेजेंट है इज और एम, आर का पास्ट है वर तो वर का प्रेजेंट है आर। इज और एम का पास्ट वॉज का प्रेजेंट इज और एम, आर का पास्ट वर का प्रेजेंट आर। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, बोल बोल करके प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। बोलने की क्लास है तो बोल करके प्रैक्टिस की जा सकती है, लिख करके हम अंग्रेजी नहीं सीख सकते हैं। तो आज हमने चर्चा की है 2 ही शब्दों पर, सब्जेक्ट और वर्ब में, और वर्ब भी 2 प्रकार के, उनमें से सिर्फ माइनस एक्शन वर्ब्स को आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। अभी आज इतना ही। आपको आज की क्लास कैसी लगी? बेसिक क्लास है दोस्तों, इसके बाद आपको पार्ट 2 देखना है, पार्ट 3 देखना है। लगातार आपको पार्ट्स उपलब्ध कराते जाएंगे ताकि आप आसानी से अंग्रेजी सीख सकें। यदि आपको लगता है कि ये क्लास, ये वीडियो लेसन्स आपके लिए उपयोगी है तो जरूर आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, देखिएगा, आप सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, परिवार में बताइएगा, अपने स्कूल में बताइएगा, ताकि और भी लोग लाभान्वित हो सके। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगले वीडियो की सूचना भी आपको मिले, आप इससे वंचित ना हो। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, आपसे कल अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। पार्ट 2 के लिए इंतजार करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।